We have basically got 1,000 kilometers of our territory जो देप्सांग प्लेन में और देमचौक में, वो एक टेरिटरी आपके पास आपके कहीं पे भी पेट्रोलिंग राइट्स में नहीं थी, वो 2024 अक्टूबर 21 तारीख को आपके पास वापस दे दी गई है। जी डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री इश्यूज हैं, उसके कमीशन के या उस सारे मामले के भी इंचार्ज हैं। और वो कश्मीर को भी देखते हैं और कश्मीर के साथ ही ये तिब्बत का मामला भी जुड़ा हुआ है, उसको भी देखते हैं। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। सो चाइना जो है दैट इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कि इंडियंस ने बेसिकली क्या किया है कि इंडियंस थोड़े से अब एक्टिव हो गए। ये जो पूरा का पूरा जो वाई जंक्शन का बॉटल नेक चल रहा था पिछले 13-14 साल से, वो वाई जंक्शन का बॉटल नेक भी भारतीय सेना ने क्लियर करवा लिया। चाइना को पता है इंडिया बड़ी मार्केट है और चाइना इस मार्केट को खोना नहीं चाहता, याद रखें। The Chinese do not want to lose this market. The Chinese do have an analysis. भारत का सिंध ताश मुआहदा आपको पता है 3 जगह पानी रोक के वहाँ डैम और बैराज बने हुए हैं, जिसे भी आपने सैलाब भी देखा, और खुशसाली जैसा मसला जिसमें गंदम, चावल, गन्ने की फसलें शदीद नुकसान। पाकिस्तान की जो 80% तिजारत थी ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में सारी खत्म हो चुकी है। उनको तो ईरान का बॉर्डर मिल गया। आपने पहले भी इस मुल्क को तबाह किया अमेरिका के कहने पे, अब अभी भी तबाह कर रहे हैं। ये जो सारा टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये आखिर में आके डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज इसके साथ होगी, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट करता है अपना टैरिफ पॉलिटिकल एजेंडा टैरिफ के जरिए, तो फिर जो सामान अमेरिका में जा रहा है वो महंगा हो जाएगा। आज एक मैसिव अपडेट सामने आया है। चाइना जो काफी सालों से इंडियन बॉर्डर्स पर इलीगली इंट्रूजन और नई साजिशें करता था, वहां से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना अब इंडिया को 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वापस कर रहा है। चाइना को फाइनली अब रियलाइज हो चुका है कि इंडियन आर्मी को डोमिनेट करना या फिर हमारी जमीन हड़पना अब नामुमकिन है। हमारी गवर्नमेंट और डिफेंस फोर्सेज इतनी ज्यादा प्रोएक्टिव हैं कि चाइना के लिए एक इन जमीन लेना भी अब इम्पॉसिबल हो चुका है। चाइना को समझ आ गया है कि इंडिया से क्लैश करने का मतलब है उनका अपनी इकोनॉमी पर भारी लॉस करवाना। आज इंडिया एक ऐसी बूमिंग इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट लीडर है कि जिससे कोई सुपर पावर इग्नोर नहीं कर सकती। दुनिया भर की मेजर कंट्रीज इंडिया के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए बेताब हैं। ऐसे में इंडिया से पंगा लेना चाइना के लिए बैकफायर कर रहा है। इसलिए अब बीजिंग इंडिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा है। इस बदलती जियोपॉलिटिक्स को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी पैनिक है। उन्हें डर है कि अगर चाइना का अनकंडीशनल सपोर्ट खत्म हो गया तो पाकिस्तान का बचा कुचा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा। चाइना के पीछे हटने का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वाली स्ट्रैटेजी को फेल करना, क्योंकि अब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में चाइना उनके साथ नहीं देने वाला, वो रिस्क नहीं ले सकता। मिलिट्री के ऊपर वो कहीं ना कहीं डी-एस्केलेशन चाह रहा है, पेपर के ऊपर वो कहीं ना कहीं एस्केलेशन चाह रहा है। इसका चक्कर क्या है ना, होता क्या है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि शक्सगाम वैली का फिर से आया, ठीक है। अब हुआ क्या कि कुछ रिपोर्ट्स आई कि भाई शक्सगाम वैली में ये कुछ कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीजें कर रहे हैं। भारत ने स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब वी डोंट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस बिकॉज ये आपका कोई राइट नहीं है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन कहती है, माउ निंग कहती है, ये तो हमेशा से हमारे पास था। वेल यू नो टू अ पॉइंट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये शक्सगाम वैली पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अंदर था, जिसके साथ इन लोगों ने 1963 में एक डील करके पाकिस्तान से ये लिया था। सो राइट जस्ट टू से दैट पाकिस्तान ये शक्सगाम वैली इनके पास हमेशा से थी इज अ एक्सट्रीमली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अब देखिए दैट जस्ट टेल्स यू द हॉलोनेस। अब ये चक्कर क्या है, हॉलोनेस क्यों है? टू क्रिएट अ सर्टेन एस्केलेशन एज फार एज कार्टोग्राफी इज कंसर्न्ड। लीगल टेरिटोरियल एक्सेशन जो बोलते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं एक एस्केलेशन बनाने की कोशिश कर रही है। और भारत ने एक, देखिए दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगुलर इवेंट, it is a multiple thing, ठीक है। so when you are looking at multiple thing you are also looking at the fact कि भाई ये एक है, इसका एक पार्ट ये भी है, एक पार्ट वो भी है, तो उसको अलग अलग नहीं एक साथ जोड़ के आप देखते हो। इसके साथ साथ पॉलिटिकल बैक चैनल हो गया। कल CCP की एक डेलीगेशन आई जो बीजेपी और RSS से मिली, ठीक है। उनके हेडक्वार्टर्स में गए, वहां पर अच्छे से चाय कॉफी हुई, मिले। ये क्या है? यू नो लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग आउट एंड सेइंग यार ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? This is basically each other। जो दो बड़ी बड़ी political parties हैं, BJP is one of the largest political parties in the world, so is the Communist Party of China। दोनों एक दूसरे को जरा थोड़ा सा they are trying to analyze each other कि कहाँ पर बैठते हैं दोनों, and you know it is very important for both of them to kind of understand this। जो चाइनीज हैं वो इंडिया के साथ हैं, और वो किस तरह इंडिया के साथ हैं, बिकॉज चाइनीज को पता है कि हमने अगर ये मौका, अभी चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर वो भी चाइना के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं
इंडिया के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और वो इसलिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एंड दे आर कॉलिंग अमेरिका अ बुली। वो अमेरिका को बुली कहते हैं, वो अमेरिका को बुली कहते हैं। वो कहते हैं ये बुली है, इट्स नॉट अ कंट्री, ये तो हमारे सारे जितने ममालिक हैं उन सबको बुलिंग करता है। ठीक है जी, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, एटलीस्ट मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है। अब चाइनीज़ जो मीडिया है उसने भी कार्टून्स बनाने शुरू कर दिए हैं, एंड दोज कार्टून्स आर रियली ऑफ इम्पोर्टेंस, वो बड़े इम्पोर्टेंस के कार्टून है, बिकॉज उन कार्टून से पता ये चल रहा है कि इंडियंस को ये बताया जा रहा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट आर शेकिंग हैंड्स, ड्रैगन एंड एलिफेंट आर शेकिंग हैंड्स। अहम तरीन मुलाकात मैं ये कहूँगा वो उनकी अजीत डोवल से हुई है। और अजीत डोवल से किस मौजू के ऊपर मुलाकात हुई है? आप याद रखिए कि अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री इश्यूज़ हैं, उसके कमीशन के या उस सारे मामले के भी इंचार्ज हैं। और वो कश्मीर को भी देखते हैं, और कश्मीर के साथ ही ये तिब्बत का मामला भी जुड़ा हुआ है, उसको भी देखते हैं। तो ये बड़ी अनयूजुअल मुलाकात हुई। और आप ये भी देख लें कि इस खित्ते में इस वक्त किन दो मुल्कों की डिस्प्यूट है अमेरिका के साथ। अमेरिका चीन को अपना कंपटीटर समझता है इस खित्ते में, साउथ एशिया में, और दूसरा अमेरिका आजकल इंडिया बैशिंग बड़ा कर रहा है। तो दो बंदे तो नेचुरल एलाय बन गए आपके, यानी कि चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल एलाय बन गए। आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त कैओस मचा हुआ है। उनका सबसे बड़ा ऑल वेदर फ्रेंड अब अपना कदम पीछे खींच रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर है। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक लैंड डील या बॉर्डर सेटलमेंट नहीं है, ये इंडिया की ग्रोइंग ग्लोबल स्टेचर का नतीजा है। चाइना ने रियलाइज कर लिया है कि 1962 वाला भारत अब एक न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ एक इकोनॉमिक पावर हाउस भी है। जब आपकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और आपकी आर्मी इतनी मॉडर्नाइज होती है, तो बड़े बड़े देश भी आपके साथ टेबल पर बैठकर बात करना चाहते हैं। चाइना का ये मूव दिखाता है कि उन्हें इंडिया की परचेजिंग पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की सख्त ज़रूरत है। उनका एजेंडा अब इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के आगे फेल हो चुका है। रही बात पाकिस्तान की, तो उनकी हालत अब ना घर के ना घाट की वाली हो गई है। चाइना उन्हें सिर्फ एक डेथ ट्रैप में यूज़ कर रहा है। अगर चाइना और इंडिया के रिलेशन नॉर्मलाइज होते हैं तो पाकिस्तान का जो एंटी इंडिया नैरेटिव है वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा। उनकी जो प्रॉक्सी वाली वॉर स्ट्रेटेजी थी, अब वो उस पर भी स्टॉप लगाने वाले हैं, क्योंकि बिना चाइनीज बैकिंग के पाकिस्तान की इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों वनरेबल है। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर डिप्लोमेसी करता है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर वापस मिलना हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या चाइना पर पूरी तरह ट्रस्ट किया जा सकता है? उनकी कोई नई टैक्टिकल मूव तो नहीं कही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।